धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार फेरे हैं, 3 परिक्रमाएं हैं, कुल मिलाकर के हुए 7। तो सबसे पहले गठबंधन हुआ। गठबंधन का मतलब है कि आज इसने इस परिवार से नाता तोड़ दिया और आज इसने दूसरे परिवार से नाता जोड़ लिया, उसका मतलब है गठबंधन। माँ भगवती जगदम्बा ने आज यहाँ से नाता तोड़ दिया, संबंध तोड़ दिया और भगवान शंकर से संबंध जोड़ दिया, ये गठबंधन है। गठबंधन हुआ, उसके बाद 3 परिक्रमाएं हुई और फिर फेरे होने लगे। पहला फेरा धर्म का, उसमें भी कन्या आगे। बड़े ध्यान से सुनना, जिनका विवाह हो चुका है अपने फेरों को याद कर लो, क्या क्या वचन दिए थे आपने वहां पर। वो सारे वचन तो वेदी में ही भूल गए आप लोग। पहला फेरा धर्म का, उसमें भी कन्या आगे। दूसरा फेरा अर्थ का, उसमें भी कन्या आगे। अच्छा, धर्म में कन्या आगे, यहीं देख लो ये भाई लोग कितने हैं और आपकी संख्या कितनी है, आगे है कि नहीं धर्म में, बोलो। धर्म में भी कन्या आगे। दूसरा अर्थ, अर्थ यानी पैसा, धन को कैसे बचाना है, उसमें भी आगे। पतिदेव कहीं 500 रुपये दान कर रहे हो, पत्नी आके अरे क्या कर रहे हो, 500 बहुत ज़्यादा, 100 रुपये बहुत है। तो पैसा बचाने में भी आगे, यानी अर्थ में भी आगे। तीसरा फेरा काम का, उसमें भी आगे। और चौथा फेरा यानी 7वां जो फेरा है वो मोक्ष का है। तो जैसे मरने की बारी आई तो कितनी चालाकी कर दी कि अब की बार 7वें फेरे में मरने की बारी आई तो अपने आप पीछे हो गई और उसको आगे कर दिया, पहले तो मर और बाद में मैं मरूंगी। बताओ। और वो बेचारा सब कुछ स्वीकार कर रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ 7 वचन होते हैं और 7 वचनों में वचन दिया जाता है कि देखो, अगर मैं दुनिया में कहीं पाप करूं तो उसमें मेरा जो पाप होगा उसका आधा हिस्सा आपको लेना होगा। अगर तैयार हो तो मैं तुम्हारे बाएं भाग में बैठती हूँ। और बेचारा करता हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहीं दुनिया में धर्म करूंगी तो उसका मैं तुम्हें कोई हिस्सा नहीं दूंगी। वो करता हाँ जी। अगर तुमसे कहीं दुनिया में पाप हो जाए तो मैं इसका कोई हिस्सा नहीं लूंगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम कहीं पुण्य करोगे तो उसका आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। और वो ठीक है, और तब से लेकर आज तक ठीक है ही कर रहा है। हाँ, कभी ना तो कर ही नहीं पाया। किसी सज्जन ने एक जगह व्यंग कर रहे थे, बोला विवाह से पहले जब लड़का लड़की देखने जाता है तो घर आया, मित्रों ने पूछा कैसी है, तो बोला क्या बताऊं, चांद है चांद। विवाह से पहले। अब विवाह हुआ, विवाह के बाद किसी ने पूछा कि भैया कैसी है, बोला क्या बताऊं, सूरज है सूरज। पहले चंद्रमुखी थी, फिर सूर्यमुखी बन गई। और जब एक आध बच्चे हो गए तो किसी ने पूछा कि भाभी जी कैसी हैं, बोला क्या बताऊं, ज्वालामुखी है ज्वालामुखी। हाँ, उसके बाद ज्वालामुखी बन जाती है। तो सज्जनों, विवाह तो एक बहुत बड़ी परंपरा है, ये विवाह पद्धति तो बहुत बड़ी पद्धति है। हमारी संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ विवाह पद्धति को माना गया है। विवाह कोई साधारण चीज नहीं है, इसमें तो एक ऐसा बंधन है जो पूरे जीवन भर निभाना है और निष्ठा और कर्तव्य के साथ निभाना है। हाँ, पति पत्नी का संबंध कई लोग कहते हैं 7 जन्मों का होता है। 7 फेरों के साथ एक एक वचन में एक एक जन्म का बंधन बांधा जाता है। एक जगह मैं ऐसे ही बोल रहा था, एक बहन बेचारी बीच में खड़ी हो गई, बोला महाराज जी ऐसा मत बोलो। हमने कहा क्यों, बोला इस जन्म तो इसको झेल लिया, जैसे कैसे झेलूंगी, पर दोबारा अगले जन्म में कहीं इसकी शक्ल ना दोबारा दिखे। तो ऐसे भी कोई पति पत्नी होते हैं क्या, बोलो। पति पत्नी का संबंध तो 7 जन्मों का संबंध है, ये कोई साधारण बात नहीं है। पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा, अब झगड़ा करते करते पत्नी बोली कि तुम मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। हाँ, इसलिए छत में चलते हैं, तीसरी मंजिल से वहां से लगाते हैं और तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को सुदृढ़ बनाए रखना चाहिए और
यहाँ साथ फेरे हुए, नाना प्रकार का हास परिहास हुआ और सज्जनों हिमाचल ने अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज दिया है, चल अचल संपत्ति का दान किया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा दान कहा गया है संस्कारों का दान। आप भले संपत्ति का दान न कर सको कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों में संस्कार जरूर डालो और संस्कारों का दान करना चाहिए, ये सबसे बड़ा दान है। दहेज दिया, नाना प्रकार की सामग्रियों से सुसज्जित किया और अब यहाँ बारात विदा होने के लिए तैयार है। हिमाचल और मैना अपनी बेटी को गोद में उठा करके लाए। सज्जनों, ये जो विदाई का प्रसंग है बड़ा करुणामय प्रसंग है। दुनिया में जो व्यक्ति कठोर हृदय वाला, जिसकी आंख में कभी आंसू ना आया हो, तो बेटी की विदाई में जरूर होता है। अच्छा, वो जरूरी नहीं कि बेटी हमारी हो, बेटी चाहे किसी की भी हो, लेकिन वहाँ आंसू गिर ही जाते हैं। ये प्रसंग ही ऐसा होता है। हिमाचल मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाकर लाए और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज, यद्यपि हमने अपनी बेटी में संस्कार भरने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी इसमें रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। इससे अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि हमने अपनी बेटी को बड़ी लाड प्यार से पाला है। भोलेनाथ के आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। और सज्जनों, दुनिया में सबसे बड़ा कन्यादान कहा गया है, सबसे बड़ा दान, क्योंकि अन्य दान अगर आप कर रहे हो तो जीवन में थोड़ी बहुत अकड़ आ जाती है, अभिमान आ जाता है, हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। लेकिन कन्यादान एक ऐसा दान है कि जब पिता अपनी बेटी को दान करता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सिर झुका हुआ होता है। और वास्तव में दान वही कहलाता है जो झुक करके दिया जाता है। इसलिए रोते हुए हिमाचल और मैना हाथ जोड़ के कह रहे हैं, महाराज, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस केवल हमने अपनी बेटी में संस्कार भरने का प्रयास किया है। इससे अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। और अपनी बेटी को गोद में लेकर के माँ मैना शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को। ये शिक्षा हर माँ बाप को अपनी बेटी को देनी चाहिए। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्मपति देव न दूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। हे बेटी, क्योंकि यहाँ कोई सास ससुर तो है नहीं, बेश थोड़ा कम करो, सास ससुर तो कोई है नहीं, केवल भगवान शिव हैं। इसलिए अपनी बेटी से कह रहे हैं कि बेटी, करऊं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अच्छा, बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन कई लोगों को यहाँ आपत्ति होती है कि ऐसा क्यों कहा गया है, केवल नारी ही पति की सेवा करे, क्या पति का कोई धर्म नहीं? तो हाँ, पति का भी धर्म है। पति का धर्म क्यों नहीं है? पति का धर्म है पत्नी की हर कामना को पूर्ण करे, उसे अन्न से, धन से, वस्त्र से, जो भी उसकी कामना है उसकी पूर्ति करे। और पत्नी का कर्तव्य है कि पति को परमेश्वर समझ करके उसके आचरण पर चले, उसकी आज्ञा का पालन करे। ये पत्नी का नियम है, धर्म है। और यहाँ तक कहा गया है कि नारी के लिए दूसरा कोई देवता नहीं है। नारी धर्म पति देव न दूजा, पति ही उसका देवता है, पति ही परमेश्वर है। ये मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में पढ़ लेना आप। कई लोगों को ऐतराज हो जाता है, महाराज ऐसी कथा मत सुनाया करो, पति शाम को घर में चौड़ा हो जाता है, बोला मैं तो पति भगवान हूँ तुम्हारा। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो पति, अगर पति परमेश्वर के स्थान पर बैठ करके रहे तभी तो पति परमेश्वर कहलाएगा।
और रोज शाम को बोतल लगाकर डंडा हाथ में लेकर आए तो उस परमेश्वर को तो ठीक ठाक बिठा देना चाहिए। हाँ, इसलिए नारी धर्म पतिदेव न दूजा, पति भी धर्म परायण हो तब पत्नी अपने पति को परमेश्वर मान करके उसकी सेवा करे, उसकी पूजा करे। और भगवान शंकर तो भगवान ही हैं, इसलिए बेटी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि वहाँ कोई सास ससुर तो है नहीं। रामचरितमानस में आप पढ़ना सज्जनों, एक एक स्थान पर इतनी सुंदर शिक्षाएं दी गई है, किसका क्या धर्म है, किसका क्या कर्तव्य है, किसका क्या आचरण है, सब कुछ बताया गया। और यहाँ अपनी बेटी को डोली में बिठाया, कहार डोली उठाने लगे, करुणा कहार डोली उठाने लगे और हिमाचल मैना दोनों की आंखों में आंसू है, रोते रोते डोली को पकड़ करके साथ साथ में चल रहे हैं। और काफ़ी दूर जब चले गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज बहुत दूर आ गए, आप वापस जाओ, थोड़ा लाइट में रखो इसको, बहुत तेज हो रहा है, बहुत दूर आ गए हो। और ब्रह्मा जी के कहने पर हिमाचल मैना वहाँ से अपने घर की ओर आते हैं। घर में आकर के देखा घर बिल्कुल सूना, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं लोग जिनके घरों में बेटियां होती है। सुन रहे हो, बेटियां जिन घरों में है उनसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं। बेटियों से घर भरा हुआ लगता है, बेटियों से घर में लक्ष्मी की बरकत होती है। एक जगह हम कथा करने गए थे, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, शायद पहले भी आपसे बताया है। सुबह सुबह 4 बजे का टाइम और रोने की आवाज़ें, हमने सोचा शायद कोई मर गया होगा इसलिए रो रहे हैं। पूछा एक सज्जन से, भाई क्या हो गया? बोला यहाँ बेटी हुई है, उनके घर में मातम मना रहे हैं बेटी के होने पर। बताओ, अरे जिस घर में बेटी के होने पर मातम मना रहे हो, क्या वहाँ कभी माँ भगवती तुम पर कृपा करेगी? हमारे यहाँ तो नवरात्र भी तब संपन्न होता है जब पहले कन्याओं का पूजन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है। हाँ? अगर ये कन्याएं नहीं होती तो सृष्टि कहाँ से होती, ये दुनिया कहाँ से होती? इसलिए सज्जनों, हिमाचल मैना घर आए, आवाज लगाई, उमा। मैना ने कहा, कहाँ उमा, अभी अभी तो विदा करके आए। दोनों रोते रहे, सारी रात हिमाचल मैना रोते रहे। यहाँ भगवान शंकर की बारात कैलाश में पहुंची। और सज्जनों, तुलसी बाबा ने लिखा, परम रम्य गिरि बर कैलाशो, परम रम्य गिरि बर कैलाशो। हिला लो हाथ थोड़ा, हाथ हिलाया करो, नींद भाग जाती है, इससे फायदा है इसमें। ऐसे बैठे रहो तो नींद अपने आप ही आएगी, थोड़ा सा हाथ हिला लिया करो जरा। परम रम्य गिरि बर कैलाशो, परम रम्य गिरि बर कैलाशो। जहाँ सदा शिव उमा निवासो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो। जहाँ सदा शिव उमा निवासो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो। परम रम्य तो केवल कैलाश ही हो सकता है, क्योंकि जहाँ भगवान शंकर और माँ भगवती जगदम्बा सदा वास करते हैं, इसलिए कैलाश को परम रम्य कहा। और तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भगवान शंकर और माँ भगवती जगदम्बा का जो चरित्र है ये अति विशाल है, महान है। इस चरित्र को गाना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं, और मैं तो एक बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद ना पावै पार। बरनो तुलसीदास किमे, अति मति मंद गंवार।
मैं तो बहुत छोटी बुद्धि का व्यक्ति हूँ, इसलिए भला मैं इस अथाह चरित्र को कैसे गा सकता हूँ। फिर भी मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी से भगवान के इस पावन चरित्र को गाया है। और जो भी भगवान के इस पावन चरित्र की कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सदा सदा मंगल रहता है, सदा सदा उत्साह बना रहता है। इसलिए आप और हम सब बड़भागी हैं जिन्होंने भगवान शंकर की इस पावन कथा का श्रवण किया। सज्जनों, रामचरितमानस में मैंने आपसे कहा था सबसे पहले भगवान शंकर और मां भगवती जगदम्बा की कथा है। वो इसलिए है क्योंकि विश्वास और श्रद्धा की कथा पहले, जब हमारे जीवन में श्रद्धा विश्वास होगा तभी भगवान की कथा समझ में आएगी। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। नाना प्रकार का हास परिहास हुआ। तुलसी बाबा ने भगवान शंकर के दाम्पत्य जीवन का चित्रण नहीं किया, क्योंकि भगवान शंकर और मां पार्वती हमारे माता पिता हैं और उनके हास परिहास का वर्णन करना शोभा नहीं देता। इसलिए संक्षिप्त में यहाँ कहा है कि नाना प्रकार का हास प्रयास हुआ और तब जन्मे उस सडबदन को मारा, तारक असुर समर जी मारा। तब यहाँ तारकासुर का जन्म हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो, शंकर जी महाराज की जय हो। और जो नहीं बोल रहे हैं उनकी भी जय हो, और जो बोल रहे हैं उनकी भी जय हो, और जो आए उनकी भी जय हो, और जो नहीं आए उनकी भी जय हो। तो यहाँ तब तारकासुर का जन्म हुआ और तारकासुर ने उपद्रव मचाया। तारकासुर का तब कार्तिकेय भगवान ने उनका संहार किया और देवताओं को इसके भय से मुक्त किया। आइए अब रामचरितमानस में भगवान श्री राम की कथा में हम प्रवेश करते हैं। अभी तक आप किसकी कथा सुन रहे थे? किसकी सुन रहे थे? बताओ। पढ़ाया लिखाया जाट और 16 दुनी 8 है? अरे विश्वास की कथा सुन रहे थे। किसकी? विश्वास की। 3 दिन से बोल रहा हूं कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरा। विश्वास की हम कथा सुन रहे थे। और विश्वास कौन है? आप बोलो शंकर। विश्वास है शंकर। तो यहां सज्जनों कथा श्रवण कर रहे हैं भरद्वाज जी के आश्रम में। यज्ञ बालक के मुनि बोले, हे भरद्वाज जी, अवधपुरी नामक एक नगरी है। अवधपुरी का जो राजा है उसका नाम क्या है? जरा बोलो। अरे अयोध्या का राजा कौन था? दशरथ जी महाराज। ताली बजाओ इनके लिए। हाथ हो गई। कहाँ सोए हो आप? थोड़ा जागो। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। विश्व विदित तेरी दशरथ नाम, विश्व विदित तेरी दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। विश्व विदित तेरी दशरथ नाम, विश्व विदित तेरी दशरथ नाम, विश्व विदित तेरी दशरथ नाम, विश्व विदित तेरी दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। विश्व विदित तेरी दशरथ
विदित ते दशरथ नाओ। विश्वविख्यात राजा है ये, अवधपुरी का जो राजा है, नाम है इसका दशरथ। और दशरथ का मतलब है जिसने 10 इंद्रियों को वश में कर रखा है, समझ रहे हो। रामचरितमानस की कथा 2 पर टिकी है, एक दशमुख है और एक दशरथ है। दशमुख कौन है? रावण। और दशरथ कौन है? जिसने 10 इंद्रियों को वश में कर रखा है।